बात भाई ये अभी जो नज़ारा पहले तो मैं आपके इंट्रो के ऊपर एतराज़ करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें भड़काने वाली बातें हैं। कोई आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट से पहले किसी ने उन्हें मुतनाज़ नहीं किया। अगर मुतनाज़ करना होता तो आरिफ अलवी समरी साइन ना करते। जो हमारा पिंडी का जलसा था वो 2 दिन पहले होता और अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पे पहुँचते। हमसे सिर्फ जो गलती हुई है वो सिर्फ गलती ये हो गई कि जब दरमियान में खान साहब ने कहा कि अब राब्ता इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना रखे, तो हमने अपने राब्ते ख़त्म कर दिए, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और अहमद मलिक, मोहसिन नकवी और ये सारी जो कंपनी थी, इनको मौका मिल गया कि ये बातें करने का जो आपने की अभी कि जनाब ये तो आपको मानते ही नहीं थे, ये तो ये हो गया था, जुल्म हो गया था, ये तो पता नहीं क्या करने जा रहे थे। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बता सके कि हम तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते, ना ही हमारा कोई इरादा है। और देखिए, हम तो एक नेशनल हम कोई BLA या TTP तो नहीं है ना, बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें तो स्पेस चाहिए और पॉलिटिक्स में स्पेस चाहिए होती है। वो गलत फहमियाँ बढ़ती गई हैं और अभी भी यही प्रॉब्लम है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, शहबाज शरीफ साहब और उनका इंटरेस्ट यही है कि आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज क्यों हुकूमत में है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। अदरवाइज़ इलेक्शन वो हार गए, अनपॉपुलर वो हैं, गवर्नेंस करनी उन्हें नहीं आ रही, मुल्क का बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया। लेकिन वो इस गलत फहमी की वजह से या इन चीज़ों की वजह से हुकूमत कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा क्या प्रॉब्लम था इस्टेब्लिशमेंट। आरिफ अलवी के बाद वैसे कुछ चॉइस थी इसके अलावा जो आप कह रहे हैं? देखिए, गांधी पाना है ना जो तुम कह रहे हो। अगर उन्होंने गांड डालने की बहुत कोशिश नहीं की, उसे बिल्कुल डाला नहीं गया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। बिल्कुल आप मतलब आप खिलाफ वाकया बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा, मैं सारे प्रोसेस का हिस्सा था और मुझे पता है कि आरिफ अलवी साहब को खान साहब ने कहा था कि जब नाम आ गए हम सारे, हमारे लिए जनरल जो हैं वो बराबर हैं, जो नॉमिनेट कर रहे हैं उनको करें, कोई ऐसी बात नहीं। भट्टी साहब, आप हालात और वाक़यात को उससे फवाद साहब देख रहे हैं, क्या इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से पहले कंट्रोवर्सी करने की कोई कोशिश नहीं की? कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया? कोई ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ जिसको शहबाज शरीफ लगाएगा आर्मी चीफ, और जो पता था किसको लगाने लगे, वो 2 नंबर होगा, वो डॉजी होगा, वो झूठा होगा, वो करप्ट होगा? ये नहीं कहा उन्होंने जलसो करिया जाके? नहीं, देखें, कुछ मुनीर न्याजी साहब है ना, कुछ ਉਂਝ भी रामा औखियां सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी, कुछ था, डेफिनेटली था, जाहिर है। ये पूरा क्या था प्रोसेस चल रहा था जब DG ISI से बात चल रही थी, जब DG ISI से हटाया गया था और 6 महीने के बाद हो गया, काम खत्म हो गया, आगे चलो। तो फिर आगे नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, पुरानी बात थी। लेकिन आसिम मुनीर साहब को ऑटोमेटिक बनाने की इमरान खान ने कोई कोशिश नहीं की? नहीं जी, लॉन्ग मार्च आया था और ही कहानी। हाँ, वो अब उसकी टाइमिंग कितनी गजब की थी, नवंबर 26 के करीब तो पहले से डिसाइड हुआ तो था। वो तो हमें 2 साल से बाद आर्मी चीफ को बनना है। उसको कैंसिल किया फिर जिस तारीख वो आपने करा दिया होगा मेरे ख्याल, वो माने नहीं, खान साहब ने खुद ही किया था। टू बी फेयर विद, जब वो अपॉइंटमेंट हो गई, जब अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद फिर गए। नहीं पहुंचे, कमाल है। नहीं, आए नहीं थे बाद में, लगी थी जब अपॉइंटमेंट हो गई थी। सर अपॉइंटमेंट से पहले हो गई थी, खत्म हो पहले आए हैं ना, पहले आए तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, पिंडी तक बैठे नहीं ना, खत्म कर दिया। बंदा बहुत था। इमरान खान के जलसे में बंदे नहीं आए थे, बिल्कुल ही झूठ बोलना निकाल लेना। भट्टी साहब, आप इसकी पे गवाही दें कि ये टोटली सही, बहुत सरशार है मोहब्बत से इमरान खान की। नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत। मैं एक न्यूट्रल बंदे से पूछा था इस मामले पे, PTI के खिलाफ तो बात नहीं करेंगे ना ये? नहीं, बिल्कुल। कौन? आप PTI के खिलाफ तो कम से कम बात नहीं करेंगे आपसे? ये तो खिलाफ भी किया उन्होंने, बड़ी की हमेशा की है, लेकिन ये है कि नहीं था, हमें ऐसा लगता था कि था, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे थे। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, चीफ यानी हर बंदे के अपने उस वक्त पसंदीदा थे ना कि फलां जाहिर है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, और वो था। और मैं ये समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब के पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरा ये ख्याल है। उन फवाद भाई कह रहे हैं वो तो उस वक्त हिस्सा थे। हाँ, नहीं तो वो था। और एक पूरा प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च आया, उसके बाद ये हुआ, उसके पहले ये हुआ, जन बाजवा साहब की एक्सटेंशन, ऐवान सदर की मुलाकातें, फिर वो सारा छोड़ के हम आगे चलते हैं।